एंड ये स्विच ऑफ। तो सर जब से लोगों के हाथ में वो वाली एप्लीकेशन लगी है जिससे कि ई रिक्शा को बंद किया जा सकता है, कई सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं और उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जो कि रेंट पे ई रिक्शा चलाते हैं। मतलब किसी को 400 रुपये देने पड़ते हैं, किसी को 500 रुपये देने पड़ते हैं पर डे के, और सवारियां उठ उठ के जा रही हैं क्योंकि सवारियों को जब कोई बंदा लेके जा रहा है उनके ई रिक्शा बंद किए जा रहे हैं, जिसके बाद में सवारी बिना पैसे दिए ही बीच में उतर जाती है और किसी और ई रिक्शा में बैठ जाती है। तो इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई सारे ई रिक्शा ड्राइवर रो रहे हैं और 200-300 रुपए दे रहे हैं उन लोगों को जो कि इसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब अब इसका एक तरीके से मिसयूज भी किया जा रहा है कि कोई बंदा एक तो बंद कर देता है ई रिक्शा को और उसके बाद में कोई आता है कि मैं आपका ई रिक्शा ठीक कर दूंगा, 100 रुपए, 150 रुपए, 200, इस तरीके से चार्ज ले रहे हैं। बताओ तुम्हारी बंद कर दी, आपकी बंद कर दी, अभी बंद हो गई, अभी मेट्रो से वहां से छल्ले बज के और कई लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ कि 2 से 3 बार उनके ई रिक्शा बंद किए गए हैं। तो वो कैसे 150 रुपये 3 बार या 2 बार दे सकता है अगर उसकी पर डे की कमाई ही मतलब 500-600 रुपये हो जाती है, ऊपर से ई रिक्शा का रेंट भी देना है। तो भैया इस तरीके से परेशान ना किया जाए और मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट से कि एक्शन लेना होगा इन लोगों के ऊपर जो कि इस तरीके की एप्लीकेशन का यूज़ करके परेशान कर रहे हैं ई रिक्शा वालों को। हाँ, हालांकि ये ई रिक्शा वाले भी मतलब गड़बड़ करते रहते हैं, कहीं ना कहीं मतलब कहीं भी खड़ी कर देंगे, कभी रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे, इस तरीके की हरकत रहती है इनकी। तो शायद इस तरीके के ई रिक्शा वालों की वीडियो बननी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी की कमाई का ज़रिया है वो तो भैया उसको इस तरीके से परेशान ना किया जाए कि भैया सवारी लेके जा रहा है, उसकी मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये की सवारी बैठी हुई है और तुमने कर दिया उसका ई रिक्शा बंद, तो मतलब कि वो 100 रुपये उसके गए और पता नहीं कितने टाइम के लिए वो धक्का मार के जा रहा होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कौन सी एप्लीकेशन डाल के वो स्टार्ट भी कर सकता है, या फिर अपनी बैटरी के पास में एक बटन होता है ऑन ऑफ का, उसको 10 सेकंड तक प्रेस किया जाए तो भी वो बैटरी रीसेट हो जाती है, उसके बाद में ये रिक्शा चलना चालू हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और करी जा सकती है, आप अपनी बैटरी का प्लग डिसकनेक्ट और कनेक्ट दोबारा कर दोगे तो भी ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। लेकिन उनको मालूम नहीं होगा शायद इतना, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं इस वक्त में। और हालांकि परेशान होना भी चाहिए कि मतलब चलो कहीं पर जा रहा है बंदा, 4 किलोमीटर का रास्ता है और उसके अंदर 1 किलोमीटर बाद कोई बंद कर देता है, वो फिर से चलो तार निकालता है, जोड़ता है, कर लेता है, फिर आगे वो चलता है 1 किलोमीटर, फिर कोई ऐसे कर देता है। तो मतलब कितनी बार करेगा बंदा दिन में ऐसा और कितना ही परेशान होगा। कई लोग धक्का भी लगा लगा के थक चुके हैं इस तरीके की चीज़ों के बाद में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है जिसको ई रिक्शा के अंदर यूज़ किया गया और किसी ने कुछ देखा नहीं। अब आप ये सोच के देखो कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पूरे इंडिया के लिए कि चाइना अगर चाहे तो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके रिमोटली इंडिया के सारे ही ई रिक्शा को बंद कर सकता है। हालांकि ब्लूटूथ से होता है ये सारा काम, लेकिन भैया चाइना को कुछ नहीं पता। अगर ब्लूटूथ से हो रहा है काम तो ये इससे आगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलप तो ये ई रिक्शा चाइना वालों ने किए या फिर बैटरी उन्होंने डेवलप की है या फिर एप्लीकेशन उन्होंने डेवलप की है। तो भैया पूरा कंट्रोल तो चाइना के पास में ही है, वो चाहे तो इनको एक बटन से भी रोक सकता है सारे के सारे ई रिक्शा को। और इसी के साथ साथ हो सकता है जिस तरीके से इजराइल ने पेजर अटैक किया था, चाइना क्यों ना कर सकता हो ऐसा। दोस्तों कुछ टाइम पहले नितिन गडकरी जी ने अपनी तारीफ करी थी और ये कहा था कि मोदी जी से दुबई के शेख मिले या फिर किंग मिले दुबई के, और उन्होंने कहा कि भाई हमें नितिन गडकरी जी 6 महीने के लिए आप दे दो, एक्सपोर्ट कर दो नितिन गडकरी जी को दुबई में 6 महीने के लिए। किस लिए? इसलिए पहली बारिश के अंदर ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ इस तरीके से धुल गया जैसे कि आपने समुद्र के पास में कुछ लिखा होगा, उसके बाद में एक लहर आई होगी और सब कुछ मिट गया। बस उसी तरीके से ये रोड कुछ ऐसा धुला है कि जगह जगह पर पहाड़ियां बन चुकी हैं। जैसे कि आपने देखा था ना, माउंट एवरेस्ट क्रिएट हुआ था कि यूरेशियन प्लेट इंडियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई थी, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट बन गया था। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का सीन हो चुका है। छोटे छोटे माउंट एवरेस्ट यहाँ पर बन चुके हैं और लेक्स बन चुकी हैं काफी ज्यादा। और इसी के साथ साथ दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का भी सेम हाल हुआ है, वहां पर गड्ढे हो गए हैं। मतलब जहां पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाना अलाउड है, वहां पर इस तरीके के सीन सामने निकल कर आ रहे हैं। तो भैया इनको करो एक्सपोर्ट फटाफट से दुबई, ताकि वहां के रोड भी कुछ इस तरीके के हो जाएं, ताकि इंडिया और दुबई पैरेलल चल पाए। ऐसा नहीं कि दुबई वहां इंडिया यहाँ है,
ये नहीं चलेगा ना। मतलब बड़े ही शर्म की बात है कि टैक्स पेयर का 12,000 करोड़ रुपए आपने एक्सप्रेस वे पे लगा दिया और इस तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पहली ही बारिश के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप इथेनॉल को प्रमोट करते करते या कह लो गाड़ियाँ डैमेज करते करते इथेनॉल करते करते अब आप इस तरीके से भी गाड़ियाँ डैमेज कर रहे हो, क्योंकि कई लोगों के रिम्स टूट गए हैं, चेसिस टूट गई है सिर्फ इस गड्ढे में जाने की वजह से। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम टोल टैक्स भी भर रहे हैं इसी रोड का, और काफ़ी भारी भरकम टोल टैक्स भरना पड़ जाता है कि मतलब अगर आप जा रहे हो तो 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस देहरादून वाले रोड पे चलने के लिए। इसी के साथ साथ हम रोड टैक्स भी भर रहे हैं और अपनी गाड़ी रिपेयर करने की भी कॉस्ट भर रहे हैं, जो हम ये इथेनॉल वाला पेट्रोल भर रहे हैं उसकी वजह से। और इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं है। यहाँ पर ये और कह रहे हैं कि भैया और ज़्यादा हम इथेनॉल मिलाएंगे, E30 पर लेके जाएंगे, और कोई आवाज़ उठाए तो वो देशद्रोही है। दोस्तों, नयारा एनर्जीज ने पेट्रोल की कीमतें कम करती हैं, जो कि 5 रुपये पेट्रोल की, 3 रुपये डीजल की। लेकिन यहाँ पर जब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी से पूछा गया कि क्या भैया इनकी कीमतें कम होंगी, इन्होंने कहा नहीं भाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी टाइम लग जाएगा कम होने में, तुरंत कम नहीं हो सकती। जबकि नयारा एनर्जीज ने कर दी। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब कीमतें आसमान छू रही थी तब हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ठीक है, डाउन हो चुकी है, लेकिन उसमें भी हमें अब देखना पड़ेगा। हमको स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को और ज़्यादा मजबूत करना है, हमको जो नुकसान हुआ है उसका भी अभी देखना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर कुछ हफ्तों तक और ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप ही रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो जाके शायद आपको 1-2 महीने में ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि हम शायद कीमत कम करने पर विचार कर भी ले। कुछ इस तरीके के जवाब थे इनके। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी आप नयारा एनर्जीज का पेट्रोल पंप अगर आपके आसपास में है तो वहाँ से ही पेट्रोल भरवाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, यहाँ पर आपको वही सेम रेट मिलने वाला है। तो नयारा एनर्जीज इज द वे टू गो। दोस्तों, राम मंदिर के अंदर जो डोनेशन की चोरी हुई है उसके अंदर जो CCTV फुटेज है 45 दिन की, वो एक्चुअली में मिली ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। दरअसल इनका कहना ये है कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है हर 45 दिन के अंदर, तो जिसकी वजह से ये चोरी काफ़ी लंबे टाइम से हो रही थी। तो यहाँ पर खुद इन अक्यूज़ों ने कबूल किया है, जो कि 8 अरेस्ट हुए हैं, कि CCTV फुटेज की लोकेशन भी उनको मालूम होती थी और जहाँ पे सिक्योरिटी रूम है उसकी भी लोकेशन, और किस तरीके से क्या काम किया जा सकता है वो इनको मालूम था, जिसकी वजह से वो एकदम से चोरी नहीं करते थे। उन्होंने धीरे धीरे चोरी करी, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने आसपास में रख लेते थे, जिसकी वजह से एक झटका नहीं लगा कि भैया इतने लाखों गायब हैं। लेकिन हाँ, महीनों तक जब होता रहा ये सब, तो उसके बाद में मालूम चला कि भैया यहाँ तो लाखों की चोरी हो चुकी है, मतलब करोड़ों की भी कही जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर चांदी तक जो डोनेशन में गई थी वो चोरी हो जाती है। पर डे राम मंदिर के अंदर 75 लाख रुपए की डोनेशन होती है और 40 से ज़्यादा डोनेशन बॉक्स है। तो आप सोच के देखो कितने लाखों रुपए इन्होंने चोरी कर लिए होंगे अगर ये हर दिन 50,000 रुपए भी चोरी करते। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने विंटर में जो पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में, उससे छुटकारा पाने के लिए एक एंटी पोल्यूशन फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो कि 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक ऑटोमेटिकली ही लागू हो जाएगा। हालांकि अभी भी अगर देखी जाए दिल्ली की एयर क्वालिटी तो अभी भी वो सीवियर पे ही चल रही है, लेकिन चलो विंटर में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कहा गया है कि PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी को भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर CNG, LPG और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होंगी सभी के पास में PUC होना जरूरी है। इसी के साथ साथ नॉन BS6 गाड़ियों को एंट्री ही नहीं मिलने वाली है दिल्ली के अंदर, चाहे वो पेट्रोल की हो या डीजल की हो। 50% वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। पार्किंग चार्जेस डबल कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी गाड़ियां ना निकालो, मॉल में चले जाओ, कहीं मार्केट में चले जाओ घूमने के लिए और वहां के पार्किंग में खड़ी करो खामखा में। तो यहाँ पर कहा गया है कि पार्किंग चार्जेस डबल किए जाए ताकि ये लोग अपनी गाड़ियां ना निकाल कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें। इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और डस्ट पर सख्ती दिखाई जाएगी, उस पर भी शायद रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, शायद वो काम ही बंद करवा दिया जाए कुछ टाइम के लिए।